Good morning, students. Once again, from the side of the Asian School, this video is going to represent. I myself, Asim Mansoor, I am going to explain the formation of image through convex and concave lens. आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में स्टडी करी। हमने आपको रूल्स बताए थे कि कोई रे आती है तो कहाँ से पास होगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। और आपको बता दें लेंसेज जो भी होते हैं वो कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ही बनाए जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास ही लें, आप कोई भी मटेरियल ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिससे लाइट जिसमें ट्रैवल कर सके। ट्रांसपेरेंट होगा ग्लास एक अच्छा मीडियम माना जाता है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर ग्लास के ही लेंसेज बनाए जाते हैं। लेंसेज के टाइप्स मैंने एक्सप्लेन करे थे और रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी बताए थे। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से लेंसेज में इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे लेंसेज के थ्रू, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम बस लाइन ड्रॉ कर लें। आपको स्केल से करेक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा, तभी आप लेंस से प्रॉपर एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक इजीली आप लिख सकते हैं। जब आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको उसमें करेक्टरिस्टिक लिखना जरूरी है। अब हम आपको बताएं कि सबसे पहले जब आपको लेंस से कोई पोजीशन दी जाएगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आप इमेज का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल से आप करेंगे इसको। ये आपने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे कोई एक पॉइंट आप बनाएंगे जिसपे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये एक एग्जैक्ट मेथड है। अब कौन सा लेंस आपको बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है या कॉन्केव लेंस बनाना है, वो लेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और अगर आप इसको कंपास के थ्रू ड्रॉ करें तो बहुत अच्छा होगा। एक आर्क आप इस साइड से यूं लगाएंगे, इस साइड कंपास की निडल रख करके, जहां पे आप निडल रखेंगे उसको आप सी मेजर करेंगे। अगर आप कंपास को प्रॉपर ओपन करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ करेक्टली ले ली है। उतनी ही लेंथ से इधर पॉइंट ले करके सेंटर से इधर आर्क लगाएंगे। ये आपका लेंस तैयार हो जाएगा। जब आपका लेंस बन जाएगा तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट जो होगा, सेंटर होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, इसको आप फोकस लिखेंगे। उसी तरह से एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बनाएंगे और एक फोकस इस साइड बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जब आप करेंगे तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन है उसमें एग्जैक्ट इमेज आएगी और कैरेक्टरिस्टिक आपको अपने आप दिखाई देगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है और कहाँ कहाँ पे उसकी इमेज कैसे कैसे बनेगी, ये आप सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसे ओ से इंडिकेट करते हैं और आपने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है। आप डॉटेड लाइन भी बना सकते हैं। और ये आपका फोकस है, ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कभी कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर को यानी सी को 2f से भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक f होता है, फोकल लेंथ होती है, और यहाँ से यहाँ तक डबल होती है, तो हम c और 2f बात एक ही होती है। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस लोकेशन में हो सकता है और उसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, वो आप सीख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट एक कंडीशन ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट लेंस से फोकस के बीच में यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी फोकस के बीच में और लेंस के बीच में हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली फोकस पे हो। हर कंडीशन में इमेज अलग अलग तरह से फॉर्म होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में फर्क आता जाएगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, फोकस पे नहीं हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं हो सकता है। इसके बीच में रखी हुई ये नेक्स्ट कंडीशन है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो या 2f पे हो, लेंस से फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे, दैट्स मीन दिस पोजीशन पे। और इधर आप कितनी भी लाइन बढ़ा सकते हैं, उधर भी आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मार्किंग जो है ये जरूरी है।
अगर आपकी मार्किंग एग्जैक्ट है, स्केल के थ्रू है, तो कभी भी आपका इमेज का फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन होगी कि ऑब्जेक्ट आपका सी के भी पीछे हो। अब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इतना हो कि आपकी कैलकुलेशन में आ रहा हो, ये बोला जाएगा बियॉन्ड सी के पीछे। और आपकी लास्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कोई दूर की चीज को आप लेंस के थ्रू देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे कहीं पे भी है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेंस से छोटा ही बनाएं, नहीं तो आपकी इमेज बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, या आप इसे 2f कह सकते हैं, सी बोले या 2f बोले। अब हमको बिल्कुल इजी जो रूल्स हमने आपको बताए, कम से कम 2 रूल्स का आपको यूज करना है और रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे रेज इंटरसेक्ट करेंगी उसी जगह पे इमेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेज को कोशिश नहीं करनी है कि आप मिलाएं, ऑटोमेटिकली जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आपको करना है। रेज एक पहला रूल अप्लाई कर रहे हैं, रेज को ऑब्जेक्ट के टॉप पे, दिस इज ऑब्जेक्ट, हम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के ले जाएंगे, स्केल से आप बनाएंगे इसको, और लेंस के ये वाली जो लाइन हमने बनाई है जिसे हम अपर्चर कह सकते हैं, वहां तक ले जाएंगे। आपको एक बार पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेंस को बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेंस बहुत ज्यादा थिक कर देंगे तो उसमें हमने रिफ्रैक्शन करके आपको दिखाया था। अब जब यहां पर पहुंच गई रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पहला रूल बताता है कि वो रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये फोकस है, इधर से पास होगी, स्केल से आप इसको बढ़ा देंगे थोड़ा आगे और इस पे मार्क कर देंगे, दिस इज योर फर्स्ट रे। और इसी तरह से आप दूसरी रे ले जाएंगे, दूसरी रे आप उसी पोजीशन से निकालेंगे ऑब्जेक्ट के जहां से पहली रे निकाली। यहाँ पे बच्चे कभी कभी मिस्टेक करते हैं कि एक रे कहीं से निकालते हैं, दूसरी रे कहीं से निकालते हैं, फिर वो इंटरसेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के हेड से रे ले गए हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। हमें दूसरी रे भी ऑब्जेक्ट के हेड से ही लेनी है, और लेकिन दूसरा कोई रूल यूज करना है। रूल आप दूसरा क्या कर सकते हैं, रे को ऑप्टिकल सेंटर पे ले जाएं और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे बिना डेविएशन के, बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएगी, या आप रे को फोकस से ले जाएं और वो फिर पैरेलल हो जाए। जो सा रूल आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, आप स्केल से बनाएंगे और देखिए जहां पे रे इंटरसेक्ट होंगी, ये सेकेंड रे हमने बनाई है, हमने यहाँ पे 2 एरोज इंडिकेट किए हैं सेकेंड रे के, यहाँ पे दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट हुई हैं, यहाँ पे ये हेड बनेगा, दैट्स मीन लाइक दिस, और ये आपका इमेज बन जाएगा। ये आप इमेज देखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड था, इमेज जो है डाउन साइड आ रहा है, यानी कि इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है। दोनों रेज रिफ्रैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो ये इमेज आपका, एक तो कैरेक्टरिस्टिक जब आप लिखेंगे तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है रियल है, क्योंकि दोनों रेज अपने आप इंटरसेक्ट कर गई हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इन्वर्टेड है, इमेज उल्टा बन रहा है आपका। तीसरा आप स्केल लगा के चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये इमेज छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पे। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी एक स्टूडेंट से हमें इन्फॉर्म किया कि सर यहाँ पे इमेज जो है
जो बन रहा है वो उसका साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का इमेज बन रहा है, तो हम यहाँ पे स्मॉलर लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे रटना नहीं है, याद नहीं करना है, हमें बनाना है और बना करके फिर उसकी प्रॉपर्टीज को लिखना है। लोकेशन पोजीशन इमेज की आपको साफ साफ दिख रही है। अगर आप ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली नाप के करेंगे तो ये जो इमेज की डिस्टेंस है आप स्केल से नाप लेंगे तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस पता चल जाएगी कि इमेज कहाँ पे बना है। वैसे तो फार्मूला भी है कि किस फार्मूले के थ्रू हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम के थ्रू भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस जो होगी ये इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और ये डिस्टेंस जो है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोला जाएगा, और इसको हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से इंडिकेट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से इंडिकेट करते हैं। जिस तरह से हमने मिरर में कैलकुलेशन किया था वैसे ही लेंस के लिए भी फार्मूला है, उसको भी हम आज ही आपको बताएंगे। तो ये पहली कंडीशन थी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, लेकिन कहाँ पे, बहुत दूर नहीं, उस डिस्टेंस पे रखा है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड लोकेशन बता रहे हैं, सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है यानी C की कंडीशन पे है या 2F पे है एग्जैक्टली, तो पहले आपको वैसे ही करना है। ये सबसे टफ है स्टूडेंट्स, हम आपको पहले भी बता दें, अगर आपका इसमें जरा भी मिस्टेक हुई आपको मेजरमेंट में तो आपका इमेज एग्जैक्ट लोकेशन पे और एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। सबसे पहले आप लेंस बनाएंगे, और अगर आप कंपास से नहीं बना रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन मार्किंग आप एग्जैक्ट करें। C और F की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए मिडल पे, O और C के बिल्कुल बीच पे। इसी तरह से इस साइड में C एंड F। देखिए इसमें जरा भी मिस्टेक होगी, हमने तो ऐसा ही रफ स्केचिंग करी है और हो सकता है कि इसमें हमको बनाने में प्रॉब्लम आए। हमने ऑब्जेक्ट को ये C पे रखा है, प्रॉब्लम का मतलब क्या प्रॉब्लम आएगी कि इमेज ऑटोमेटिकली जहाँ पे बनना चाहिए, अगर ये मेजरमेंट, क्योंकि मैंने मेजर तो किया नहीं है, ऐसे रफ आइडिया से लाइन ड्रॉ करी है, तो हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन आपको मेजर करके करना है। पहला रूल फॉलो करेंगे, रे को ले जाएंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये रे भी पैरेलल आपको बनाने में मिस्टेक हुई, जैसे पैरेलल लाइंस बनाते हैं आप पैरेलल नहीं बना पाए, थोड़ा सा भी बेंड कर रही है, तो भी इमेज पे इफेक्ट पड़ जाएगा और इमेज एग्जैक्ट लोकेशन पे शायद नहीं बन पाए। आपने ये रे को इस लाइन तक लाना है, अगर ये रे यहाँ लाइन पे भी नहीं लाएंगे और लेंस बहुत मोटा बना दिया आपने तो भी आपका डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इस डायग्राम में सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसी बात की आती है। कंप्लीट मैथमेटिक्स इसमें लगती है, जिसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ये पहला रूल फॉलो किया, रिफ्रैक्शन के बाद रे फोकस से गई, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। और ये मैंने दूसरी रे बनाई है और ये हमारा इमेज बन रहा है। ये बाय चांस है कि हमने बिना मेजरमेंट के बिल्कुल एग्जैक्टली सी पे वो बन गया है, लेकिन मैंने उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं किया है। लेकिन अगर आपने इसको एग्जैक्टली नहीं किया और ये इमेज अगर सी पे नहीं ड्रॉ हुआ तो एग्जामिनर आपको फौरन पकड़ लेगा कि ये गलत है। अगर आपका ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो डायग्राम रॉन्ग माना जाएगा, उसको चेकिंग करने में बिल्कुल इजी पड़ेगा, आपका क्रॉस कर देगा, 0 नंबर प्रोवाइड करेगा आपको। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और इमेज का साइज भी उतना ही होता है। यही रीजन है कि इस डायग्राम को बहुत आसानी से चेक किया जा सकता है कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। अब इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने की जरूरत नहीं है। लोकेशन आपको दिख रही है, इमेज का कंडीशन दिख रही है आपको, इमेज सेम साइज का बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है।
ओके, अब हम आपको बताते हैं थर्ड कंडीशन। वैसे थर्ड कंडीशन इजी है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आप उसी तरह से रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और इमेज का फॉर्मेशन, थर्ड कंडीशन मींस जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, यहां कहीं पे भी ले सकते हैं। इस कंडीशन पे इमेज का फॉर्मेशन, ये आपको खुद करना है, हम आपको बता देते हैं। रूल्स वैसे ही फॉलो करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट लेंस से छोटा रखेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर हम लेंस को, आधा लेंस को ब्लैक कर दें या पेपर से कवर कर दें तो क्या होगा, रेज आपकी आधे लेंस से पास हो सकती हैं, इधर जा सकती हैं। अगर हमने इस पोर्शन को डार्क कर दिया है, या ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, या इससे लाइट पास नहीं हो रही है, कोई मैटर नहीं है, तब भी आपको इमेज दिखाई देगा। क्लियर हो रही है बात? देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन जो अगर हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस पे, ये वाला आपको खुद बनाना है, ड्रॉ करना है। अगर कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है, जो नेक्स्ट कंडीशन है, फोकस पे है, दैट्स मीन ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे प्लॉट करें। ये अब किस तरह से इमेज बनेगा, हमें फोकस इधर भी ड्रॉ करना है, उतनी ही डिस्टेंस पे फोकस बनाना है। स्टूडेंट देखिए, सेम रूल आपको फॉलो करना है। पहला रूल, रे पैरेलल ले जाएंगे और फोकस से पास कराएंगे, स्केल का यूज करेंगे। और दूसरा रूल, आप रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। आप इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपके दोनों रेज कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और पैरेलल जाती हुई दिखाई देंगी। जब आप, हमारे तो थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ आगे को डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब स्केल से एग्जैक्टली बनाएंगे तो ये हमको पैरेलल ही दिखाई देंगी। और जब ये पैरेलल दिखाई देंगी तो ये बहुत दूर इंटरसेक्ट करेगी, बहुत दूर जाकर के कहीं इमेज बनेगा। ये छोटे से ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनेगा। और कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। और कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। लोकेशन कहां पे होगी, इन्फिनिटी पे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, जब हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो सारे केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज ही पाए जाते हैं। लेकिन सिंगल केस है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, यानी इतना पास आ जाता है कि लेंस के जो फोकस है, फोकस पॉइंट के अंदर आ जाता है कहीं पे, तो फिर इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं बनता है। और ये इमेज आपका वर्चुअल भी नहीं बनता। उस केस में वो रियल नहीं बनता, वर्चुअल बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता, इरेक्ट बनता है और बड़ा बनता है। देखिए किस तरह से इसको हम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि किस तरह से हम इमेज बनाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया है स्टूडेंट्स, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे हमेशा इमेज बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को आपको काफी छोटा लेना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा लेंगे तो हो सकता है कि आपका ये डायग्राम कॉपी के बाहर निकल जाए। हमारे पास तो बोर्ड है, हम तो कहीं तक जाएगा। हम आपको बड़ा लेके दिखा रहे हैं कि आप बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा। ये हमने इधर फोकस ले लिया है, सेम डिस्टेंस पे फोकस लेंगे, लेकिन आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि आप ये साइज छोटा ही लीजिएगा। एक रे हम उसी तरह से ले जाएंगे और इसको हमें कहां ले जाना है, फोकस से पास कराना है। ये फोकस से ले जाएगी
और दूसरी रे हमें ऑप्टिकल सेंटर से ले जानी है, जो कि बिल्कुल सीधे जाएगी। और अब की बार हम रॉन्ग नहीं है, ये मत सोचिएगा कि रे जो हैं दूर हो रही हैं। डेफिनेटली इस केस में रे दूर होती दिखाई देंगी, आपको डाइवर्ज होती दिखाई देंगी, आगे इंटरसेक्ट नहीं होने के चांसेस हैं, आगे ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। और जब रेज इंटरसेक्ट नहीं होती तो हमको उनको बैक साइड में प्रोसीड करना पड़ेगा, और हम इन दोनों रेज को बैक साइड में स्केल लगा के बढ़ाएंगे। स्केल लगा के करना है आपको। और देखिए ये यहाँ पे दोनों रे बैक साइड में इंटरसेक्ट होंगी, और ये आपको यहाँ पे, ये हेड से हमने रेज निकाली थी, ये हेड होगा, और ये आपको यहाँ पे बड़ा इमेज दिखाई देगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये कैलकुलेशन से आपका आएगा, फार्मूले का यूज करके आएगा। अगर आप ये कहें कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही बनेगा तो ये कहना रॉन्ग होगा। ये डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और फोकल लेंथ कितनी है। इसके अकॉर्डिंग इमेज कैसा बन रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इमेज की होंगी, ये हम कब बना रहे हैं इमेज, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। इमेज आपको सीधा दिख रहा है और रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं हुई है रिफ्रैक्शन के बाद, तो हम इसके लिए रियल नहीं लिख सकते। दिस इज वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, और उस केस में वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ एक कंडीशन पे ही बनेगा, और ये इमेज काफी बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड बोला जाएगा। और लोकेशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो आप अगर ये लिखेंगे कि बिटवीन C एंड F, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। तो हमें ये लेकिन पता है कि ये C और F के बीच में तो नहीं, लेकिन C के तो भी F के तो पीछे ही बनेगा, ये फोकस के बैक में ही बनेगा और सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा, ये आप लिख सकते हैं इसके लिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी B और F, सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के उसी साइड में बनेगा जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। स्टूडेंट्स, ये थे आपके वो कंडीशन जिस पे ऑब्जेक्ट रखे गए और आपने इमेज बनाया। अभी आपके इसका एक कंडीशन जिस पे इन्फिनिटी पे इमेज बनना है और कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज बनना है, वो अभी आपको हम बताते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये लास्ट कंडीशन है जो हम बनाने जा रहे हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने बहुत दूरी से चेक कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे पोजीशन इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप कोई माउंटेन का देखना चाह रहे हैं दूर से, या किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं किसी लेंस के थ्रू से। डिस्टेंस आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, उसको हम बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो उस केस में रेज कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने की चांसेस नहीं है। आप लेंस को कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को, तो हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, फिर ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसी तरह से एक फोकस इधर लेंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लेंगे। स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मेजरमेंट है ये एग्जैक्टली होना चाहिए। देखिए, अगर हमें ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, हमको मालूम भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट है क्या चीज, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे ड्रॉ नहीं करना है। लेकिन रे अब पैरेलल नहीं आ सकती है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि हम कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के पैरेलल उसको सेट कर पाएंगे। तो हम रे कोई लाएंगे, एक रे लाएंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, सीधे निकल जाएगी ये रे एग्जैक्टली। ये भी थोड़ा देखिए डिस्टर्ब हो गई है रे थोड़ी, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये दूसरी रे जो हम लाएंगे, अब इसके पैरेलल लाना है हमको रे, क्योंकि दूर से आने वाली रेस पैरेलल बीम्स के फॉर्म में आएंगी, और रे हम जब स्ट्राइक करेंगे तो दूसरी रे को हम ऐसे लाएं इसके पैरेलल हो और फोकस से पास हो,
यानी कि इस तरह से हम लाएं पैरेलल और फोकस से पास हो, और फोकस से पास होने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हम इसको पैरेलल बनाएंगे। थोड़ा रॉन्ग बन रहा है स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ किस लिए रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि मेजरमेंट एक्सैक्ट नहीं है और हो सकता है ये रेज भी प्रॉपर पैरेलल नहीं आ रही है। स्केल का यूज करेंगे सही आ जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें आपको समझाने के लिए इस फोकस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट फोकस पे बनता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डायग्राम सही आएगा। दोनों रेज हो गई, लेकिन अगर आप इस केस में एक रेज और बना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक रे और पैरेलल लाएंगे लेंस के और इसी पॉइंट से पास करें। दो पे भी आपका डायग्राम कंप्लीट था, रॉन्ग नहीं था। आप चाहते तो वैसे ही कंप्लीट कर लेते, लेकिन दूर से आने वाली रेज एटलीस्ट 3 आपको लानी चाहिए और ये इसी पॉइंट से पास कराएंगे। यहां पे आपका इमेज बनेगा। ये है आपका, ये फर्स्ट रे थी, ये सेकेंड रे और ये थर्ड रे। ये इमेज है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। इमेज हमेशा जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे बनेगा, और ये इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, छोटा होगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग का आपको छोटा और उल्टा इमेज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। इस तरह से हमने आपको कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेज फॉर्मेशन बताई और उनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक इमेज की बताई। अब हम आपको बताते हैं कॉन्केव लेंस के थ्रू कैसे आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब आप इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग इमेज बनते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता जाता है। मोस्टली केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। साइज में स्मॉलर भी हो सकता है और लार्जर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम लेंस की तरफ लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, साइज बड़ा होता जाता है, और लेंस से दूर हटते हैं तो साइज छोटा होता जाता है इमेज का। लेकिन जब हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, ये कॉन्केव लेंस है, इसमें हमने ये बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिससे हमको एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर पता चल जाए, और इसमें भी 2 फोकस होते हैं। दोनों तरफ फोकस बनाएंगे, उसी तरह से मेजरमेंट करेंगे। लेकिन इसमें कोई भी कंडीशन के लिए, सारी 6 कंडीशन के लिए एक ही तरह से डायग्राम ड्रॉ करना होता है, और कैरेक्टरिस्टिक भी जो इमेज बनता है उसकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। हम चाहे ऑब्जेक्ट को फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, चाहे फोकस पे रखें, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें, या बहुत दूर रखें, कहीं भी रखें, इमेज हमेशा एक ही मेथड से बनेगा और सारे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होंगी। हम आपको एक बना के दिखाते हैं। हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा है, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद रेजेस दूर हटती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं बेंड करती हैं, फोकस की तरफ नहीं बेंड करती। एक रे हम पैरेलल ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज कॉन्केव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद बाहर की तरफ डाइवर्ज करेगी, बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि यूं मोड़ सकेगी। अब हमें क्या मालूम कि ऐसे मोड़े या ऐसे मोड़े या ऐसे मोड़े या ऐसे, कैसे कैसे कौन सा एग्जैक्ट है, आप कैसे मोड़ेंगे ये हम आपको बताएंगे। आपको यही सीखना है कि आपको कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। आपको स्केल लगाना है इस पॉइंट से और फोकस से। आप यहाँ पे यूं स्केल लगाएंगे और यूं लाइन इधर डॉटेड और ऐसे बना दें। ये रे जाएगी। जो हम बैक साइड में बैक करते थे वो पहले ही हमने बना दिया, और दूसरी रे सेम केस, हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास करा देंगे। ये सेकेंड रे है। अब एक रे तो ये जा रही है आपकी रिफ्रैक्शन के बाद, एक ये जा रही है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब रे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो रियल इमेज बनने के चांसेस कितने, 0%। कभी भी कॉन्केव लेंस से रियल इमेज नहीं बनता।
तो रेज को हमने बैक किया, ये वाली रेज तो यही बैक हो गई और ये वाली रेज उसी के ऊपर, तो ये दोनों रेज बैक करने पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, ये हमारा छोटा सा इमेज बन गया। कॉन्केव लेंस से हमेशा स्मॉलर छोटा इमेज बनेगा और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, लेंस के सेम साइड में बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लिखते हैं, वर्चुअल इमेज इरेक्ट सीधा, इरेक्ट सीधा, और स्मॉलर, हम इसको डिमिनिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और लोकेशन क्या रहेगी, बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। हम स्टूडेंट्स आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से अब कोई भी लोकेशन पे होगा तो कॉन्केव लेंस में इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है, आपको खुद उसको करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ये एक टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ये एक आपको लाइन दी गई है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर है और ये आपका इमेज है, इसका साइज 1 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेशन नहीं करना है और ये बीच की डिस्टेंस जो है ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। आपकी कॉपी में 20 सेंटीमीटर हो सकता है। अब आपको क्या करना है, ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के आपको ड्रॉ करना है। एक ऑब्जेक्ट बनाना है 3 सेंटीमीटर का और एक इमेज बनाना है 1 सेंटीमीटर का, और आपको इसमें लेंस लगाना है बीच में, या कहाँ पे लेंस लगना है आपको खुद लेंस लगाना है, कौन सा लेंस लगाना है और उसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये डिस्टेंस 20 होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये आपका जो इमेज है इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और अगर नहीं आता है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।